सो हे गाइस, दिस इज गर्वित अग्रवाल। और यार आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे अलग टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की हुई है। ये इस चीज के ऊपर नहीं होने वाला कि हम किस तरीके से अब्रॉड जा सके, इस चीज के ऊपर नहीं होने वाला कि किस तरीके से मैं अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ पे ऊपर ध्यान दे सकूं। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है और ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में इस टाइम से ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम जो है वो हमारे लिए कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं है, हमारे लिए अब्रॉड जाना नहीं है, हमारे लिए वो किसी भी तरीके से कुछ और करना नहीं है। हम ये जो टाइम चल रहा है पूरा का पूरा, ये टाइम जो है कोविड का जो टाइम चल रहा है, खासकर ये सेकेंड वेव जो है, कहीं ना कहीं सबको इसने डरा के रखा हुआ है। हम सब जो भी है अपने जिंदगी के अंदर डरे हुए हैं। पहले से ज्यादा हम लोगों को टेंशन होने लगी है, क्योंकि पहले हम लोगों को मेंटल प्रेशर रहता था, अब हमें जो है साथ में फिजिकली भी एक काइंड ऑफ प्रेशर मिल रहा है। कोई भी इंसान इस समय पे खुश नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर वन थिंग, उसकी फैमिली अफेक्टेड है, वो खुद अफेक्टेड है। नंबर टू कि कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पा रही, इस टाइम घर में बंद है, कुछ बाहर का जानता नहीं है, सेल्फ ग्रोथ भी एक तरीके से मैं कहूँगा रुकी हुई है। नंबर थ्री है कुछ नया होना, उसके आसपास जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है उसके आसपास वो सिर्फ नेगेटिविटी ही है। तो किस तरीके से अपने अंदर में इतनी एनर्जी लेकर आऊं, किस तरीके से मैं अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी को लेकर आऊं कि जो भी ये नेगेटिविटी है आसपास वो मैं अपने अंदर से पॉजिटिव बना दूं। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे जरूरी चीज होने वाली है वो है यार खुशी। हमेशा हम इतने साल से सुनते आए हैं कि लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन है, इतने वक्त से हम सुनते आए डॉक्टर से, हमने मूवीज में देखा है, लेकिन इस टाइम हम सबको एक्चुअली में उस लाफ्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है। जानता हूं मैं मुश्किल है बहुत, आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे, आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स शायद अच्छी हेल्थ में ना हो, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स अच्छी हेल्थ में ना हो, शायद आप खुद भी अच्छी हेल्थ में ना हो। तो ऐसे में लाफ्टर लाना ही एक समझ नहीं आता कि कैसे लाया जाए। तो लाफ्टर या हैप्पीनेस या जो भी चीज को कहूंगा मैं, हैप्पीनेस के लिए कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नंबर वन, आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली खुश है तो कहीं ना कहीं आप खुद में ही एक काइंड ऑफ 60% चांस रहता है कि आप खुश होगे ही होगे। नंबर टू, आप खुद खुश हो। खुद कैसे खुश हो सकते हैं? आपका जो पर्टिकुलर करियर है उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, इसलिए खुश हो। जिंदगी में आप जो भी चीजें कर रहे हो उसमें आपको सही में मजा आ रहा है, इसलिए खुश हो। या जिस भी इंसान के साथ हो उसके साथ आप खुश हो। तो ये सब चीजें जो है, ये सब अगर होगी तो हम खुश होंगे, इतना पक्का है। पर ये सब चीजें लाए कहां से? क्योंकि इनमें से शायद कोई भी चीज आसपास नहीं है इस टाइम। नंबर वन, घर वालों की हेल्थ। अब हम खुद तो डॉक्टर है नहीं, कोई भी नहीं है, जो भी है मान सकते कुछ होंगे, लेकिन वैसे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको पहली चीज सपोर्ट कैसे? आप उनके साथ रहो, उनकी मेडिसिन देखो कि उनको टाइम टू टाइम मिल जाए, ये दूसरी चीज हो गई। उनके साथ रहो, क्योंकि ये जो आपस में एक साथ का एक तरीके से प्यार होता है वो भी कहीं ना कहीं उनको अच्छा रखेगा। अगली चीज होगी, उनके साथ कोशिश करो कि अलग अलग चीजें शेयर करो। इतनी सारी मूवीज देखी है, इतनी सारी वेब सीरीज देखी है जो फैमिली लाइक भी हो सकती है, उन्हें वो दिखाओ। बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी चीजें हैं तुमने अपनी लाइफ में बचपन से देखी है और तुम जानते हो कि जो चीजें थी वो सही में एपिक है। तो फैमिली के साथ शेयर करने का इस टाइम सबसे बेहतरीन मौका यही है। कुछ अच्छी चीजें भी है जो तुम उन्हें दिखा सकते हो, जिससे वो भी कुछ ना कुछ इस टाइम सीखेंगे ही, तो वो दिखाओ। क्योंकि एंटरटेनमेंट हम सबको चाहिए, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो, कोई भी हो, हम सबको चाहिए। नंबर वन सोर्स तो ये बनता है खुशी का। नंबर टू, अपने आप को कैसे रखें खुश। अपने आप की खुशी के लिए तुम्हें सबसे पहले जो चीज करनी होगी, एक ऐसी चीज करनी होगी जो नई हो, जो एंटरटेनिंग हो, जिसे तुम्हें खुद एक पुश मिले अपनी जिंदगी में कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो ये चीज को तुम्हें ढूंढना होगा। ढूंढ कह सकते हो, अलग अलग चीजें करो। अगर तुम बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, या जस्ट अभी रिकवर करके आए हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारी आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। तुम घर के अंदर बंद हो, मगर तुम अभी भी स्टिल बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तुम
बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें भी कर सकते हो, बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी होती है जो हम कर सकते हैं इस टाइम। तुम एक्टिंग कर सकते हो, तुम डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, तुम आर्ट कर सकते हो, तुम कोडिंग वगैरह जैसी चीज़ें कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मत करना, लेकिन अगर है तो कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं, ट्राई कर सकते हो सबको एक बार, क्योंकि ये सब चीज़ें कैसी है ना कि तुम्हें मज़ा आता है तो मज़ा आ ही जाता है। तो तुम वो सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो कि अगर तुम इतने साल से कभी नहीं कर पाए एक्टिंग वगैरह, लेकिन अभी तुम्हारे स्कूल भी बंद है, तुम्हारे कॉलेजेस बंद है, और कहीं ना कहीं होता है सब में एक एक्टर छुपा होता है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि वो एक्टर को एक बार हल्का सा भी एक्सप्लोर करूँ, कर दो जाकर। तो वो एक्टर को अगर एक्सप्लोर करना है तो कर दो जाके, यही सही टाइम होने वाला है सबसे ज़्यादा उस एक्टर को बाहर निकालने के लिए, उस सिंगर को बाहर निकालने के लिए, उस डांसर को बाहर निकालने के लिए, उस एक छुपे हुए इंसान को बाहर निकालने के लिए जो तुम्हारे में था। जब तुम कोई ऐसी चीज़ करोगे अपने आप खुश हो जाओगे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एंटरटेनमेंट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं अपने करियर पे फोकस कैसे करूं, किस तरीके से मैं अपने करियर में फोड़ के रख दूं, किस तरीके से मैं अपने करियर में सबसे आगे निकलूं। उनके लिए कहूँगा कि ब्रेक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसा ब्रेक चाहिए। एक फुल ब्रेक भी ले सकते हो, हाफ टाइप ब्रेक भी ले सकते हो। फुल ब्रेक और हाफ ब्रेक क्या होता है? फुल ब्रेक के अंदर क्या होगा, फुल ब्रेक में बेसिकली ये होगा कि तुम पूरी छुट्टी पे ही हो और तुम कुछ अलग चीज़ करते हो। जैसे हम लोग पहले करते थे, हम लोग क्या करते थे, छुट्टियों जब हमें छुट्टियां मिलती थी, चाहे कॉलेज की हो, स्कूल की हो, या फिर जॉब से छुट्टी हो, हम लोग क्या करते थे कि हम अपने पर्टिकुलर एक जगह पे जाते थे, डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे पार्टी करते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे और मज़े करते थे। इस तरीके से हमने अपनी लाइफ को गुजारा था जब हमको ब्रेक लेना होता था। अभी क्या कर सकते हो, ब्रेक पे अगर फुल ब्रेक पे जा रहे हो, वेब सीरीज देखो, वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, मूवी सीरीज भी देख सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं, मूवी सीरीज वेब सीरीज नहीं देखनी, गेम्स खेलो। अगर बाहर जाने से तुम्हें लगता है कि मेरी ग्रोथ होगी तो इन सब चीजों से भी ग्रोथ होगी। पहली बात तो ये सब चीजें बकवास नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि बाहर जाके भी मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा था तो इन सब चीजों से टाइम वेस्ट भी होगा, कर सकते हो। सेम सी चीज है, तुम्हें एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है हाफ टाइप ब्रेक। हाफ टाइप ब्रेक कैसा होता है, तुम हफ्ते के कुछ दिन अपना मेन काम कर सकते हो, बाकी बचे दिन अलग काम कर सकते हो। बेसिकली घूम फिर के बात यही कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट वाली चीज पकड़ लो। मतलब तुमको कोई चीज, यार कोई भी चीज है, जैसे मैंने एक्टिंग वगैरह का नाम लिया, वो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। मैं मानता हूँ कि एक एक्टर, एक डांसर, एक सिंगर, एक आर्टिस्ट, जो भी आर्ट रिलेटेड जिस चीज़ों में आर्ट लगता है एक तरीके का, वो सब हम सब में ऑलरेडी छुपा हुआ है। हम सब ऑलरेडी उसके अंदर से बने हुए हैं। इसलिए शायद इंडिया में हम इन लोगों की इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते, पर एट द एंड देखेंगे तो मनी उनके पास ज़्यादा ज़्यादा, उनके पास फेम सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू बिजनेसमैन, या फिर ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर वो इंजीनियर्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुद लाइफ में देखा है, एक इंजीनियर का काम एक आम इंसान नहीं कर सकता, एक इंजीनियर का काम तुम नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्टिंग का काम तुम कहीं ना कहीं, तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गाना गा सकता हूँ, तुम्हें लगता है मैं कहीं ना कहीं डांसर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। वो चीज़ें हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो जाकर उसे ट्राई मारो, मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। अगर एक भी चीज़ मिल गई ना, मजा आएगा। अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मैं कह सकता हूँ, उसमें पियानो व्यानो जो भी है कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो होती ही है जिससे तुम इस पूरे के पूरे प्रेशर को अपने आप से उठा के फेंक सकते हो। और क्या चीज़ें हो सकती है, अपनी फैमिली को संभाल लिया, थोड़ा बहुत उनको भी बेसिकली एंटरटेनमेंट में डाल दिया, खुद को भी मैंने एक तरीके से अपने आप को किसी चीज़ में डाल दिया, किसी स्किल में डाल दिया, एंटरटेनमेंट की किसी सोर्स में डाल दिया, ये सब करती है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो मेरा पर्टिकुलर करियर है उससे रिलेटेड ग्रोथ नहीं हो रही। तो सिंपल सी चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे तुमने ये पार्शियल ब्रेक लिया या फुल ब्रेक लिया, तुमने क्या किया, एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी एक नई चीज़ को जान के। एक्टिंग हो सकती है, तो एक्टिंग की स्किल को तुम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स में दिखा सकते हो, क्योंकि एक्टिंग में भी काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हें इमोशन से दिखानी होती है, और सेम एज कम्युनिकेशन स्किल्स में तुम्हें काफ़ी चीज़ें हाथों से दिखानी होती है, काफ़ी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे बोलने के तरीके से दिखानी होती है, तो तुम उस चीज़ को वहाँ लगा सकते हो। सिंगिंग का जैसे बोला, बोलने तो उसमें सिंगिंग में टोन्स होती है अलग अलग, तो तुम उस टोन को भी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली तुम अपने काम में यूज़ कर सकते हो। आर्ट की अगर बात करूँगा तो वहाँ से जो तुम्हारा क्रिएटिव माइंड खुलेगा
उस चीज़ को तुम अपना, जैसे अगर पावर पॉइंट में अपने काम सबमिट वगैरह करो तो उसे और सुंदर बना पाओगे। और अगर बात करूँ कि अलग अलग चीज़ें जो भी तुमने जैसे कोडिंग बोली, तो कोडिंग की जो नॉलेज है तुम उसको अगर कोई एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पे लगा सकते हो, रियल लाइफ में भी लगा सकते हो। हमें अलग अलग चीज़ें सीखनी है जो हमने पहले कभी नहीं सीखी, क्योंकि देखो खुशी जब ही मिलेगी जब कुछ अलग करके देखोगे। वही पुरानी चीज़ करोगे तो वो पहले भी बेकार थी, आज भी बेकार है, खासकर ऐसे टाइम में और बेकार है जब सब कुछ ही बेकार है। ठीक है ना। जब तुम्हें बुखार होता है तो तुम्हें मीडियम खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अच्छा खाना भी इवन बुरा ही लगता है, लेकिन ठीक है वो खाया जा सकता है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो मीडियम काम थे अपने, जो तुम्हारे डेली लाइफ का काम था, थोड़ी देर के साथ हटा दो। जो तुम्हारे काम ऐसा था जो तुमने नहीं किया, जो शायद A1 लेवल काम तुम्हारी जिंदगी में, देख जो भी काम तुम नहीं कर सकते हो तुम्हारे लिए A1 ग्रेड ही तो हो गया। जो भी ऐसा काम है, जैसे तुम मान लो अभी एक बच्चे हो जो कॉलेज के अंदर है, तो तुम शायद से स्टार्टअप नहीं कर सकते इस टाइम, कोई एकदम बिल्कुल यंग बच्चा है स्टार्टअप नहीं कर सकते, कोई छोटा सा स्टार्टअप करके देखो। तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके देख लो, मजा आएगा। और वही नॉलेज को लाइफ में लगाओ। सिंपल सा ये लॉजिक है। जाने से पहले ये बता दूं कि कोई भी चीज जो भी तुम इस वक्त में करोगे बेकार नहीं होने वाली। कोई भी पल तुम्हारा बेकार नहीं होने वाला, चाहे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे तुम जॉब लाइफ में हो, कोई भी लाइफ में हो, कोई भी चीज एक भी सेकंड तुम्हारी जिंदगी का बर्बाद नहीं होने वाला। इतना तो तुम भी मानते हो कि जैसा कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी लिखवा के आते हैं हम सब के सब। तो तुम खुद ही सोचो यार, एक बंदा डेस्टिनी लिख रहा है वो क्यों सोचेगा इसका यार ये टाइम खराब कर देता है, इसका ये टाइम भी खराब कर देता है, अरे ये टाइम तो भाई मजा आ जाएगा, ये टाइम खराब हो गया तो नहीं करेगा ना। तो तुम्हें ये मानना है कि हर एक सेकंड जो तुमने किया, चाहे टाइम वेस्ट तुम्हें जो लग रहा हो, वो तुमने किसी पर्पस के लिए किया है। सीधी सी बात। अगर तुम गेम्स भी खेल रहे हो लेकिन अगर तुमने उसकी स्ट्रीमिंग नहीं करी, उससे या फिर पैसा नहीं कमाया, उससे कोई और चीज़ नहीं करी, या खुद अपनी गेम नहीं बनाई, तो फिर वो टाइम वेस्ट है काइंड ऑफ। लेकिन अगर तुमने उसी से मोनेटाइजेशन ऑन करवा ली, उसी से पैसे बना लिए, या उसी से अपनी स्किल बढ़ा ली, या उसकी सीखी हुई चीज़ों को रियल लाइफ में लगा के अपने अंदर एक डेवलपमेंट देख ली, तो वो काम कर जाएगी। तो टाइम वेस्ट जो तुमने किया, तुम्हें जितने घंटे लगे, तुम्हें लगेगा मैंने 5 घंटे टाइम वेस्ट किया, लेकिन उतनी ही बड़ी चीज़ तुम लगा लो, तुम्हें लगेगा मैंने 5 घंटे इन्वेस्ट किए थे उस टाइम। तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी तुम इस टाइम करोगे ना बेकार नहीं होने वाली, सब अच्छी ही होने वाली है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि कौन सी वीडियो जाकर देखो, ये देखो वो देखो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारी वो बकेट लिस्ट जो है उसके अंदर ये चीज़ आती है कि मुझे बाहर के बारे में भी जानना है, तो तुम जाके वीडियो देख सकते हो। तुम्हारे बकेट लिस्ट में वो नहीं है, मत देखना।